अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मेहरान नांडला आपसे मुखातिब हूँ और आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली मैं आपको पावर ऑफ फॉलो अप बताना चाह रहा था। हम डेली लाइफ में या फिर क्लाइंट्स के साथ जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इनके आप अपने दोस्तों के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात आपका जवाब नहीं आता। आपने किसी को कॉल की, किसी को मैसेज किया, मैसेज सीन हुआ, रिप्लाई नहीं आया या मैसेज सीन ही नहीं हुआ और कॉल अटेंड नहीं हुई, तो उसके बाद आपने अजम्पशंस क्रिएट कर लेते हैं कि यार वो जवाब देना नहीं चाहता, वो नखरे कर रहा है, या वो मेरा काम नहीं करना चाहता, या वो मेरे से जान रब्ता नहीं रखना चाहता। सेम इसी तरह जब हम क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो जो मोस्टली न्यू बीज जो हैं उनको ये इशू आता है कि उनको लगता है कि हमने क्लाइंट को मैसेज किया, किसी जवाब नहीं आया, तो हम जो है ना इसका मतलब है वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो फॉलो अप जो है ये इतनी पावरफुल चीज़ है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है, जो आपको मैं आज अंदाज़ा कराना चाहता हूँ। आप किसी को भी जब मैसेज करते हैं, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ के अंदर है, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर है, या आपका क्लाइंट है, तो याद रखिएगा कि दुनिया में हर इंसान मसरूफ़ है। आज के दौर में जब हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ हो गई है और लोगों के पास वक्त की शदीद कमी है, तो वहाँ पे किसी की तवज्जो हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। आपने किसी को कॉल की, किसी को मैसेज किया, उसने आपको जवाब नहीं दिया, आप उसको फॉलो अप करें। सिंपल उसको लिख के मैसेज करते हैं, हाई आई एम फॉलोइंग अप ऑन योर प्रीवियस मैसेज, या फिर आप उर्दू में बात करना चाहते हैं तो आप उसे कह दें कि हाँ जी मैंने आपको मैसेज किया था, काइंडली उसका रिप्लाई कर दें बड़े ही पोलाइट तरीके से। आपने किसी को कॉल की, उसने कॉल अटेंड की नहीं की उसने, तो कोई इशू नहीं, आप उसके बाद कोई मैसेज छोड़ दें कि जी मैंने आपको कॉल की थी, मुझे काम था, तो आप जब फ्री हो मुझे कॉल कर दें। दैट्स ऑल, दिस इज़ फॉलो अप। उसके बाद आपने 2 दफ़ा मैसेज किया, 2 दफ़ा रिप्लाई नहीं आया, आप तीसरी दफ़ा करें, चौथी दफ़ा करें, क्योंकि होता क्या है, अब फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप की बात करते हैं। आपने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसको मैसेज डिलीवर हो गया, उसने अभी नहीं देखा, वो सोया हुआ है, वो कोई काम कर रहा है, वो बिज़ी है। उसके बाद वो उठता है, उसने एक स्टेटस लगाया व्हाट्सएप के ऊपर, तो उस स्टेटस लगते ही उसके इतने कमेंट्स उस स्टेटस के ऊपर मैसेज आने लग जाते हैं कि आपका जो मैसेज है वो बहुत नीचे चला जाता है। तो अब बहुत जब नीचे चल जाता है तो वो मैसेज आंखों से ओझल हो जाता है। तो जब आप फॉलो अप करेंगे तो वो मैसेज खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। आपने खुद भी व्हाट्सएप यूज़ की होगी, आपने देखा होगा। इसी तरह से जब आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो अगर आपने उसको कोई मैसेज किया है, उसका रिप्लाई नहीं आया, दैट डजंट मीन कि वो आपको जवाब देना नहीं चाहता या वो आपसे बात करना नहीं चाहता। इट्स ओके, आप 1 दिन वेट करें, 10 घंटे वेट करें, 12 घंटे, उसके बाद आप उसके साथ फॉलो अप करें। उसको मैसेज करें कि जी मैंने आपको एक प्रीवियस मैसेज सेंड किया था जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसमें बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, और क्या आपने वो रीड कर ली है? अगर रीड कर ली तो मुझे काइंडली उसकी इन्फॉर्मेशन दे दें या उसका रिप्लाई कर दें। इसी तरह से आप 3-4 दिन उसको कोशिश करते रहें। हाँ, अगर 4 दिन कोशिश करने के बाद भी आपको क्लाइंट रिप्लाई नहीं कर रहा, या 4 दिन कोशिश करने के बाद भी आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपका कोई दोस्त या आपका कोई कोलीग रिप्लाई नहीं कर रहा, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो वाकई बात नहीं करना चाहते। बट 3-4 दिन आपको फॉलो अप करना चाहिए। अगले के लिए भी ये फ़ायदेमंद है, उसको भी वो रिमाइंडर मिलता रहता है और वो आपका काम करने में जल्दी करता है, या वो आपका काम अपने माइंड में रखता है, उसको करता है। या अगर आप क्लाइंट के साथ फॉलो अप कर रहे हैं तो वो आपको माइंड में रखता है और उसको पता होता है कि मैंने इसको रिप्लाई करना है, और ये वो उसके बारे में सोच रहा होता है। लेकिन अगर आप एक मैसेज करके छोड़ देंगे, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर है, दोस्त है या क्लाइंट है, और दोबारा उसको नहीं करेंगे, तो वो भूल जाएगा। वो हो सकता है उसको 1 महीने बाद याद आए, हो सकता है उसको 2 महीने बाद याद आए, हो सकता है उसको 2 हफ्ते बाद याद है कि यार वो मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया था। उससे क्या होगा, हो सकता है ना सिर्फ फॉलो अप ना करने से आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन हो सकता है उसी की वजह से आपके दोस्त का भी नुकसान हो रहा हो कि उसकी और आपके दरमियान मिसकम्युनिकेशन आ गई। हो सकता है कि आपके क्लाइंट का भी नुकसान हो रहा हो कि उसको वो काम चाहिए था जो आप उसको ऑफर कर रहे थे, और वो रिप्लाई करना भूल गया, और 1 महीने बाद आप कहीं और चले गए और उसको फिर याद आया कि मैंने कितना बड़ा अपना नुकसान कर लिया और मेरा काम वहीं का वहीं रह गया। तो जो फॉलो अप है ये बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपके क्लाइंट्स हैं, या आपकी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ है। फॉलो अप करने में कभी नहीं झिझकना, फॉलो अप करने में कभी शर्म नहीं करनी, या फॉलो अप करने में कभी ये नहीं देखना कि यह अना का मसला है कि जी मैं फॉलो अप क्यों करूँ। नो, फॉलो अप करने में ना सिर्फ आप अपना फ़ायदा कर रहे होते हैं, बल्कि आप अगले का भी फ़ायदा कर रहे होते हैं। शुक्रिया।